गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इसके अंदर हम यूनिट 4 की बात कर रहे थे, तो आज हम इस वीडियो में टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं एंटीडोट और उसके पॉइजन। और इसके अंदर 3 सब्सटेंसेस की हम बात करने वाले हैं। 3 एंटीडोट्स के बारे में हम बात करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट और उसके एसिड के बारे में पढ़ेंगे, और सोडियम नाइट्राइट के बारे में पढ़ेंगे, और एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में देखेंगे। सो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंटीडोट जो होता है वो जनरली होता क्या है? तो एंटीडोट एक ऐसा एजेंट होता है, एक ऐसा जो है वो एजेंट होता है जो कि स्पेसिफिक एक्शन देता है, इफेक्ट या फिर एक्टिविटी जो पॉइजन की होती है उसके अगेंस्ट में एक्शन करता है। मतलब पॉइजन का जो इफेक्ट होता है उसको नल कर देता है, उसे बोलते हैं एंटीडोट। अब पॉइजन जो है वो क्या होता है? पॉइजन डिफाइन होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसे अगर हम बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो जाए या फिर इंट्रोड्यूस हो जाए तो उससे इलनेस या फिर डेथ हो सकती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब पॉइजनिंग जो है वो कई तरीक़ों से हो सकती है, या तो एक्सीडेंटली हो सकती है या फिर किसी नार्कोटिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके हो सकती है, जैसे ओपियम या कैनाबिस, और या फिर किसी मेडिसिन के ओवरडोज की वजह से भी पॉइजनिंग हो सकती है, या फिर फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो इन सब तरीक़ों से भी पॉइजनिंग जो है वो हो सकती है। इसके बाद में हम अगर क्लासिफिकेशन देखें एंटीडोट्स की, तो जनरली 3 तरह के जो है वो एंटीडोट्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट और केमिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल जो एंटीडोट्स होते हैं ये कैसे इफेक्ट देते हैं? ये पॉइजन के अगेंस्ट में, पॉइजन को के अपोजिट जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल है सिल्वर नाइट्राइट। ये एक ऐसा एंटीडोट है जो कि कन्वर्ट करता है हेमोग्लोबिन को मेट हेमोग्लोबिन में, ताकि फिर वो साइनाइड, एट्रोपिन और फाइजोस्टिग्माइन से बाइंड कर सके, जो कि पॉइजन होते हैं। इसके बाद में सेकेंड है मैकेनिकल एंटीडोट। अब ये क्या करते हैं? ये जो बॉडी में पॉइजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, उसको इनहिबिट, उसको रोक के जो है वो पॉइजन के अगेंस्ट में इफेक्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेटेड चारकोल। जब एक्टिवेटेड चारकोल को पॉइजनिंग के इमीडिएटली बाद जब दिया जाता है तो वो जो है वो प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड और सल्फेनालामाइड का। इसके बाद में थर्ड टाइप का केमिकल एंटीडोट है। ये क्या करता है? ये जो पॉइजन का केमिकल नेचर है उसको ही चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल है, जब सोडियम थायोसल्फेट जो होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, तो वो जो टॉक्सिक साइनाइड होता है उसको चेंज कर देता है नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट में। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल है सोडियम सल्फेट। ये लेड पॉइजनिंग को प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज होता है। थर्ड है कॉपर सल्फेट। ये फास्फोरस पॉइजनिंग के अगेंस्ट में यूज होता है। इसके बाद में है फर्स्ट है अब सोडियम थायोसल्फेट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Na2H2O3 5H2O। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के जुड़े हुए। इसके बाद में इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 248.2। और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सबसे पहले इसको जो है वो बॉयल किया जाता है सोडियम सल्फाइड को सल्फर के साथ में, उससे हमें मिलता है सोडियम थायोसल्फेट, या फिर इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइपोसल्फेट। इसके बाद में दूसरा जो तरीका है इसको बनाने का वो है कि इसको के अंदर हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है इसको हम पास कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ में, जिससे हमें मिलता है सोडियम बाइसल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में जो सोडियम बाइसल्फाइड होता है ये रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ में, और उससे हमें मिलता है सोडियम सल्फाइड। अब उसके बाद में सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में की थी, कि ये जो सोडियम सल्फाइड होता है इसको हम सल्फर के साथ में बॉईल करते हैं तो हमें फाइनली मिल जाता है सोडियम थायोसल्फेट। इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इसका कलर जो है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट जो है इसका एल्कलाइन होता है, और स्टेट जो होती है इसकी क्रिस्टलाइन पाउडर की स्टेट में मिलता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। इसके बाद में है एसे ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब हम इसके एसे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल है इसका कि जो सोडियम थायोसल्फेट का जो एसे है वो बेस्ड होता है आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर, जो जिसमें हम स्टार्च को एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। इसके बाद में है प्रोसीजर इसका। तो सबसे पहले 0.8 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट हम लेते हैं, इसमें हम मिलाते हैं 30 ml वाटर। इसको हम टाइट्रेट कराते हैं 0.1 नॉर्मलिटी आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में स्टार्च इंडिकेटर को यूज करके,
और इसके बाद में है कि जो इसका कलर आता है उसका जब डिस्चार्ज हो जाता है कलर आयोडीन का, तो उससे इंडिकेट होता है एंड पॉइंट। इसके बाद में इक्विवेलेंट फैक्टर की बात करें कि ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो इक्विवेलेंट होता है 0.02482 ग्राम ऑफ थायोसल्फेट के, सोडियम थायोसल्फेट के। इसके बाद में हम इसके एप्लीकेशंस या यूजेस की बात करें तो ये साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है सोडियम थायोसल्फेट। और दूसरा है कि ये वाइडली यूज़ होता है एज एन स्टिमुलेंट एनालिटिकल केमिकल की तरह। इसके बाद में थर्ड जो इसका यूज़ है कि ये हाइपो सॉल्यूशन की तरह यूज़ होता है फोटोग्राफी के अंदर। और इसके बाद में है कि ये स्टैंडर्ड टाइट्रेंट की तरह भी यूज़ होता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। इसके बाद में सेकंड जो एंटीडोट है वो है सोडियम नाइट्राइट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaNO2, मॉलिक्यूलर वेट होता है 69 और इसे हम इसका सिनोनिम है नाइट्रस एसिड सोडियम सॉल्ट। इसके बाद में हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो ये जो है प्रिपेयर होता है, इसको जब हम सोडियम नाइट्रेट को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं उससे हमें मिल जाता है सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, सेलाइन टेस्ट का होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है और स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में। इसकी हम एप्लीकेशन या यूजेस की बात करें तो ये सबसे पहले एंटीडोट की तरह यूज होता है। दूसरा ये वैसो डायलेटर की तरह यूज होता है, वेसल्स जो होती है ब्लड वेसल्स उनको डायलेट करने के लिए। इसके बाद में है कि ये जो है वो इनहिबिटर प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होता है फूड के अंदर और ये स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट की तरह भी जो है वो एक्ट करता है, मतलब स्मूथ मसल्स को जो है रिलैक्स करने के लिए भी यूज होता है। इसके बाद में थर्ड एंटीडोट है एक्टिवेटेड चारकोल। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम रिएक्शन में जनरली देखते हैं, नीचे रिएक्शन दी गई है कि सबसे पहले जो वुड होती है इसको हम टेम्परेचर देते हैं 600 डिग्री सेल्सियस का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो है वो हम इसमें पास नहीं कराते हैं, उससे हमें मिलता है वेजिटेबल चारकोल। फिर इसके अंदर हम जो है वो इतने टेम्परेचर पे हम जो है वो एक्सपोज करते हैं इसको CO2 और H3PO4 और एयर से। इसके बाद में हमें मिलता है एक्टिवेटेड चारकोल। तो अब हम ऊपर देखें कि सबसे पहले डिटेल में एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो हमें वेजिटेबल सोर्स से मिलता है जब ऑर्गेनिक मैटर का जो है हम कार्बनाइजेशन कराते हैं। और जब वुड जो है सबसे पहले इसको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में और एट द टेम्परेचर बिलो 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही टेम्परेचर पे हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। उसके बाद में हमें मिलता है वेजिटेबल चारकोल। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसकी एड्जॉर्प्टिव पावर, पोरोसिटी और सरफेस एरिया जो है इसका हम इंक्रीज करने के लिए वेजिटेबल चारकोल का हम क्या कराते हैं, इसको हम एक्सपोज कराते हैं एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में और जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। और इसका हम टेम्परेचर रखते हैं 550 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो उससे हमें जो मिलता है वो मिलता है एक्टिवेटेड चारकोल और ये एक्टिवेशन के बाद में हुआ होता है, हमें मिलता है एक्टिवेटेड चारकोल। इसके बाद में है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है, ऑर्डरलेस होता है ये और टेस्टलेस होता है और फाइन स्मूथ पाउडर की स्टेट में हमें मिलता है और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन या यूजेस की बात करें तो ये एल्कलाइडल पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। दूसरा ये फूड पॉइजनिंग जो होती है बैक्टीरिया के द्वारा उसके भी प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। और तीसरा ये डायरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। इसके बाद में एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो गैसेस को भी एड्जॉर्ब कर लेता है, जैसे अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और ये यूज़ होता है रेस्पिरेशन में भी, हमें प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिन से। सो गाइज ये था आज का टॉपिक एंटीडोट और पॉइजन। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोस।